तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को श्री मंदिर ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। इस ऐप के बारे में आप लोगों ने पहले भी मुझसे कई बार सुने होंगे, लेकिन आज मैं सीरियसली ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये एक ऐसा कमाल का ऐप है ना, जो कठिन से कठिन सिचुएशन में आपको बाहर निकाल सकता है। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जो आपको आपके ईश्वर से, आपके प्रभु से आधुनिक तरीके से और भी जोड़े रख सकती है। आपको कहानी में आगे समझ में आएगा कि मैं इतनी ज़्यादा क्यों तारीफ कर रहा हूँ इस ऐप की, क्योंकि आज की जो कहानी है उसमें हुआ कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति की लिटरली एक शैतान से, खतरनाक प्रेत आत्मा से, इतनी खतरनाक प्रेत आत्मा से जान बची है कि जिस प्रेत आत्मा ने कभी किसी को बख्शी नहीं थी। यह घटना बहुत पुरानी नहीं है, यही कोई 4 या 5 दिन पहले एक्चुअल तरीके से मोहन नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी थी। मोहन की उम्र यही कोई 50 साल के आसपास की। मोहन मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक ऐसे सीधे साधे साधारण से व्यक्ति थे जो कि भगवान की भक्ति करना और अपने खेत में थोड़ा काम धंधा करके अपना पेट पालना ही सही समझते थे, अपने जीवन का एकमात्र सार समझते थे। जब से उन्होंने होश संभाले थे ना, कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो बजरंगबली के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा आराधना करने के लिए नहीं गए थे। दरअसल मोहन जहाँ पर रहते थे वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक 500 साल पुराना बजरंगबली का मंदिर था। लेकिन ये जो 2 किलोमीटर का रास्ता था ना, ये जंगल से होकर जाता था। एक दूसरा रास्ता भी था उस प्राचीन हनुमान मंदिर में पहुंचने का, लेकिन वो रास्ता नॉर्मल सड़क से होकर आता और लगभग 5 किलोमीटर का बन जाता। अब मोहन का ऐसा था कि वो डेली आ रहे जा रहे थे और मोहन के पास कोई ऐसी बाइक वगैरह भी नहीं थी, उनके पास खुद की एक साइकिल ही थी। तो वो साइकिल से उस जंगल वाले रास्ते से ही बजरंगबली के मंदिर में पहुंचा करते थे। वो कभी भी सड़क वाले रास्ते को नहीं अपनाते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा कौन साइकिल चलाए, जब मंदिर जाना है और इस रास्ते से भी जा सकते हैं तो इतना घूम के क्यों। अब आप सोच रहे होंगे मैं इन 2 रास्तों के बारे में क्यों बता रहा हूँ। दरअसल ये जो छोटा वाला रास्ता था ना, इस रास्ते के बारे में लोग कहते थे कि इस रास्ते में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रेत आत्मा घूमती है, जो लोगों को अपना रूप बदल के बड़े खतरनाक तरीके से चल सकती है। और फिर एक बार कोई भी इंसान इस प्रेत आत्मा या फिर इस शैतान की चपेट में आ गया तो कभी भी बच नहीं सकता। उस शैतान या फिर उस प्रेत आत्मा के चपेट में आने की वजह से लगभग 250 लोगों ने जान गंवा दिए थे। अब जब मोहन का बेटा भी था, बड़ा हो चुका था और वो पास के ही एक टाउन की मिल में काम किया करता था। सुबह जाता था, शाम को घर आ जाया करता था और पिताजी अपना खेत में काम किया करते थे और मंदिर में भक्ति किया करते थे। ऐसा था हमेशा। मोहन जी का बेटा उनको ऐसा मना करता था कि भाई आपको अगर मंदिर जाना है तो आप उसी रास्ते से क्यों जाते हो, आप नॉर्मल वाले रास्ते से क्यों नहीं जाते, वो रास्ता ठीक नहीं है, वहाँ पर इतने सारे कांड हो चुके हैं। तो मोहन जी हमेशा अपने बेटे को समझाते हुए कहते कि यार, जब से मैं मतलब इतना सा था ना, जब से मैंने दुनिया को जाना, तब से मैं उस रास्ते से आ रहा जा रहा हूँ बजरंगबली के वो मंदिर। उस मंदिर में जाने से मुझे कोई तकलीफ हो नहीं सकती है, हुई भी नहीं है। दुनिया ने की होगी एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा आभास नहीं हुआ है और जो चीज़ें मैं देखता नहीं हूँ उसके ऊपर मैं कभी भी विश्वास नहीं करता हूँ। मोहन जी हमेशा ऐसा कह देते थे, बेटा चुप हो जाता था। अब आज से लगभग 1 हफ्ते पहले की बात है। वो सुबह सुबह मंदिर जाया करते थे, ठीक है, सुबह सुबह यही कोई 5:30, 6 या 7 बजे के आसपास, मैक्स टू मैक्स, उससे लेट नहीं होने देते थे। लेकिन अभी से 1 हफ्ते पहले गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो गई थी। इस वजह से वो सुबह मंदिर नहीं जा पाए थे, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे करके कोई टैबलेट वगैरह लिए, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो शाम के वक्त मंदिर जाऊंगा बोले। बेटा घर पे आ गया था, इनकी कोई पत्नी नहीं थी, केवल मोहन जी और उनका बेटा इस घर में रहते थे। तो बेटे ने मना किया, बोले पिताजी आज जाने दो, आज मत जाओ यार, आप हमेशा से आ रहे जा रहे हो, एक दिन नहीं जाओगे तो बजरंगबली आपसे नाराज़ नहीं हो जाएंगे। बोले वो बात नहीं है बेटा, मैं जाऊँगा नहीं तो मैं सो नहीं पाऊँगा, जाना तो बहुत ज़रूरी है, और तू चिंता क्यों करता है, मेरी तबीयत अब पूरी ठीक है। यूँ गया और यूँ आ गया। बोलता है कि पिताजी बाहर मौसम बहुत ख़राब है, थोड़ा संभल कर जाइए, अगर जा ही रहे हैं तो कुछ बरसाती मतलब रेनकोट वगैरह रख लीजिए, बारिश हो जाए तो पहन कर आ जाना। साइकिल उठाते हैं, रेनकोट को अपने साइकिल के पीछे जो कैरियर होता है उसमें फंसाते हैं, निकल पड़ते हैं। बजरंगबली के दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। लेकिन अचानक से जब वो मंदिर से बाहर निकल ही रहे थे कि एक जोर की बिजली खड़कती है। प्राचीन मंदिर में एक वृद्ध पुजारी भी थे। वो मोहन जी से आके कहते हैं कि देखो,
अभी मौसम बहुत ख़राब होने वाला है, तुम मत जाओ। एक काम करो, जब मौसम ठीक हो जाए तब निकल जाना। मेरा मन आज अशांत है, कोई अनहोनी की आशंका है, आज मत जाओ। मोहन जी कहते हैं कि जाना ज़रूरी है, घर पर बेटा अकेला है, चिंता करेगा बेवजह, फिर आज आसानी से आने दिया है, कल से आने नहीं देगा। ऐसे कहकर अपनी बरसाती पहने और निकल पड़े साइकिल चलाते हुए। आधा जंगल क्रॉस कर लिए थे, अचानक से बारिश हल्की हल्की सी होने लगी। ज़्यादा बारिश नहीं थी और कोई तकलीफ भी नहीं थी और कीचड़ भी अभी तक बना नहीं था यहाँ पे। वो अपनी साइकिल चला रहे हैं, जा रहे हैं और अचानक से क्या बात है कि साइकिल की जो वो है ना, मतलब एक रफ्तार है वो स्लो सी हो गई। अब उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से पैडल मारना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी साइकिल बहुत ताकत से आगे नहीं बढ़ पा रही है। बहुत टाइट हो गई, इतनी टाइट हो गई, इतनी टाइट हो गई कि हाँफने लगे भाई। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी साइकिल अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। इन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया है। उतर के टायर को भी घुमा के देखे, नॉर्मली घूम रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ये चला रहे थे तो चल नहीं रही थी। अभी और जोर की बिजली कड़की और इन्होंने सोचे कि बस बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, बिना मतलब के फंस के इंतज़ार करके कोई फ़ायदा है नहीं। साइकिल को उठाता हूँ कंधे में और निकल पड़ता हूँ, ज़्यादा दूर तो है नहीं, लगभग आधा रास्ता तो आ ही चुका हूँ। साइकिल को डाले हैं कंधे में और बढ़ने लगे, लेकिन ये लगभग 20 कदम आगे बढ़े होंगे कि पीछे से किसी से जोर से खतरनाक तरीके से चीखने की आवाज सुनाई दी। मोहन जी बहुत ज्यादा डर गए, अपनी साइकिल फेंके, मतलब किसी ने बहुत गंदा चीखा। वो जानते थे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत अपनी साइकिल फेंकी और घर पे आए। पिताजी को देखा, बेटे ने बोले क्या हो गया पिताजी, आप इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहे हो और साइकिल कहाँ पर है। तो मोहन जी ने अपने बेटे को सारी बात बता दी। बेटे ने बोला कि देखो पिताजी, मैं जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, अब हुआ है, अब आप भी सुधरोगे नहीं, बदलोगे नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ आप मानोगे नहीं। तो एक काम कीजिए, मोबाइल में श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कीजिए। पिताजी बोले कि ये कौन सा ऐप है भाई। लड़का बताता है कि पिताजी श्री मंदिर ऐप एक ऐसा कमाल का ऐप है ना कि इसके अंदर आपको ढेर सारे मंत्र, भजन, आरती, चालीसाएं बस एक क्लिक करने पर मिल जाएगी। पिताजी सुन के बड़े हैरान और साथ ही साथ खुश भी हो गए। बोले कि इस ऐप में सिर्फ इतना ही है या फिर और कुछ भी है। तो बेटे ने बताया कि इस ऐप में इतना ही नहीं, अगर आप पूछ रहे हैं तो बता ही देता हूँ। इस ऐप में आप भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के लाइव दर्शन भी कर सकते हैं जब चाहे तब। इस ऐप में आप खुद का मंदिर भी सेटअप कर सकते हैं और साथ ही साथ अभी नई सेवाएं शुरू हुई है जिनके अंदर आप भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में खुद के नाम की पूजा भी करा सकते हैं और आपको उस पूजा का लिटरली वीडियो भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ प्रसाद भी आपके दिए हुए पते पर भेजा जाएगा। मोहन जी सुन के बड़े ज़्यादा खुश हो गए। बोले कि बेटा, जब तुझे इतना पता था तो इस ऐप के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जल्दी जल्दी इंस्टॉल करके दे। उसने तुरंत इंस्टॉल कर दिया। मोहन जी ने भी सोचे कि चलो अच्छा है, कभी ऐसी मुसीबत में पड़ जाऊंगा तो हनुमान चालीसा लगा दूंगा, सारी चालीसाएं तो है इसमें, बेटे ने बताया। खैर, अब अगला दिन निकला। भाई पिछले दिन तो कुछ भी नहीं हुआ था, बारिश में भीगने की वजह से कहो या कुछ भी कहो, इनकी आज नींद सुबह फिर से नहीं खुल पाई और बहुत तेज़ फीवर रहा। और बेटे ने सख्त हिदायत दिया अपने पापा को कि पापा, मैं जा रहा हूँ आज मील पे काम करने के लिए, हो सकता है आने में लेट हो जाऊँ, रात में आऊँ, आज आप मंदिर मत जाना प्लीज़। समझिए बात को, तबीयत आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मौसम आज बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। पिताजी ने बेटे को हाँ हाँ कर दिए। दिन में तो नहीं गए, लेकिन मन कहाँ लगेगा। और मन ना लगने के साथ साथ उनकी साइकिल भी वो जंगल में पड़ी हुई थी, बीच रास्ते में छोड़ के भागे हुए थे, तो साइकिल भी तो उठानी थी ना, ऐसी साइकिल छोड़ थोड़ी सकते थे। शाम का वक्त हुआ, घर से मंदिर की तरफ वही जंगल वाले रास्ते पैदल निकल गए। अब बस वो साइकिल तक पहुंचे हैं, देखें साइकिल हाँ ठीक ठाक पड़ी हुई है। साइकिल उठाए और चलाने लगे। भाई साइकिल नॉर्मली चल रही है। वो मंदिर पहुंचे और बजरंग बली के सामने प्रार्थना किए। बोले कि बजरंग बली, कल मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है नहीं क्या। मतलब ऐसा जो एक भक्त अपने भगवान से बात करता है श्रद्धा भक्ति के साथ, उस प्रकार से बात किए और आशीर्वाद लेके पूजा करके वापस निकलने लगे। फिर साइकिल चलाना शुरू किए हैं। फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आए, भाई इनकी खट से साइकिल की चेन टूटी। इनको समझ में नहीं आ रही ये साइकिल के साथ चल क्या रहा है, कि आज भी कुछ ऐसा ही होगा। वो साइकिल की चेन ऐसे हाथ में लिए ही है कि पीछे से इतनी खतरनाक तरीके से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी है ना कि मानो दिमाग फिर जाए। ऐसा लगे कि कोई रोते हुए भागते हुए आपके पास आ रहा है, वो आवाज़ ऐसी थी। ये साइकिल को फिर से वहीं पे छोड़े हैं और भागे गंदा वाला। लेकिन इतने में
बहुत जोर से अचानक से बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश कि कैसा करें, कुछ विजन ही नहीं आ रहा है। शाम का वक्त हो चला था और साथ ही साथ वो जो बादल छा जाते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये भागते भागते कहाँ तक भागूंगा बोले। एक पेड़ बड़ा सा दिखाई दिया, उसके नीचे रुकता हूँ, थोड़ी तो कम हो बारिश, क्योंकि ये जंगल वाला रास्ता है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं, कुछ नहीं भाई, ये जंगल था। वो रुक गए उस पेड़ के नीचे और इंतज़ार करने लगे कि थोड़ी तो बारिश कम हो। लेकिन बारिश और बढ़ी और अचानक से इनको ऐसा फील हुआ कि मेरे सामने की तरफ कोई खड़ा हुआ है। अब जहाँ पर ये खड़े हैं, बीच में थोड़ा सा रास्ता, बिल्कुल अपोजिट में एक और बड़ा सा पेड़। वहाँ पे ऐसा फील हुआ कोई खड़ा हुआ है। इतने में ही फाड़ से बिजली कड़की और उसका जो उजाला हुआ उससे समझ में आया कि सामने एग्जैक्टली मेरे कोई तो खड़ा हुआ है, जिसकी आंखें इतनी भयानक तरीके से चमक रही है जैसे कि मानो एक जंगल में जंगली जानवर की चमकती हो। लेकिन वो खड़ा था। अब घबराहट मन में शुरू। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी विजन नहीं था, हल्का हल्का विजन था। ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि वो धीरे 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 इनकी तरफ बढ़ रहा है। क्लियर समझ में आ गया था, ये कोई भालू, ये कोई रीछ नहीं है, ये कुछ तो ऐसा है जो समझने लायक नहीं है। वो रोने की आवाज़ भी इसी से निकल रही है। ये घबरा गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ क्या नहीं। उतने में ही बेटे के वो शब्द याद आए कि पिताजी कभी मुसीबत हो जाए तो इसमें ढेर सारी चालीसाएं हैं। तुरंत मोबाइल निकाले, किस्मत से बैटरी सब थी, ओपन किए श्री मंदिर ऐप और प्ले कर दिया हनुमान चालीसा। लिटरली जैसे ही प्ले हुई है ना, वो वहीं के वहीं थम गया, आगे नहीं बढ़ रहा। अब पिताजी ने सोचा कि भागता हूँ। वो अपनी साइकिल वाइकल छोड़े और भागना शुरू किया। हनुमान चालीसा प्ले है और वो भाग रहे हैं। बहुत तेज़ भी नहीं भाग सकते क्योंकि कीचड़ बन गया था, फिसल के बहुत गंदा मुंह के बल गिरते, तो भाग रहे हैं और पीछे पलट पलट के देखते भी जा रहे हैं। वो चमकती हुई आंखें वहीं पे थमी हुई थी, मतलब वो जो कुछ भी था वो आगे नहीं बढ़ रहा था। हनुमान चालीसा जब तक ख़त्म हुई, ये भाग भाग के घर तक पहुंच गए। घर पे बेटा आ चुका था। बेटे ने देख लिया पिताजी इतने ज़्यादा थके हुए थे, पिताजी इतने ज़्यादा भीगे हुए हैं और इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। बेटे ने बहुत बार सवाल किया लेकिन बेटे को पिताजी ने कुछ बताया ही नहीं। आज बिना खाना खाए पिए अपने आप को पूछे पूरा भीग गए थे और सो गए। बेटा भी गुस्सा था तो पिताजी से बात नहीं किया। अब सुबह का वक्त आया, वो हमेशा की तरह अपने काम को निकला। अब इनको भी मन में थोड़ी डर, तो अभी अपने पड़ोसी की साइकिल मांगे और उसकी साइकिल से सड़क वाले रास्ते से होते हुए मंदिर पहुंचे और सारी बात उसी वृद्ध पुजारी को बताए। तो वृद्ध पुजारी क्या बोलते हैं कि देख बेटा मोहन, तेरे ऊपर उस प्रेत आत्मा की नज़र पड़ गई है। वो शैतान तुझे देख चुका है, इसलिए दो बार तेरे सामने आया है। अब बहुत बड़ा खतरा तुझे लग चुका है। इस खतरे से तो तुझे बजरंग बली ही बाहर निकाल सकते हैं। एक हनुमान कवच की महापूजा करवा ले, सब ठीक हो जाएगा। जितनी भी ये नकारात्मक ऊर्जा है ना, तेरे से कोसों दूर भाग जाएगी, मतलब आसपास भटकेगी भी नहीं। तो ये बोलते नेकी और पूछ पूछ कराइए, महापूजा कराइए हनुमान कवच की। तो पुजारी जी बोलते हैं कि देख मोहन, इतना आसान नहीं होता है जितना तू सोच रहा है, और मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से आज बाहर जाना पड़ रहा है। मैं लगभग 4 दिन बाद लौटूंगा। मेरा पोता मेरी जगह मंदिर संभालने वाला है और वो ये सब कार्यों में निपुण नहीं है कि वो हनुमान कवच की महापूजा करवा ले। देख, तू एक काम कर, किसी और मंदिर के बारे में पता कर और जितनी जल्दी हो सके वो पूजा करवा। मुझे लौटने में और भी ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए तुझे यहाँ के लिए रुकने नहीं बोल रहा हूँ। अब पिताजी अपनी साइकिल उठाए घर को पहुँचे। फिर शाम को बेटा आया। अब बेटे से मजबूरी में सारी बात बतानी पड़ी क्योंकि पंडित जी ने बोले थे कि ज़रूर करवाना है, वरना वो नकारात्मक ऊर्जा से तेरी जान को खतरा है। बेटे को सारी बात बताए तो बेटे ने भी थोड़ा सा याद किया कि मैंने श्री मंदिर ऐप में क्या देखा था। तुरंत बताया पिताजी को। पिताजी, श्री मंदिर ऐप में आप जाके पूजा सेवाएं में चेक करो। मेहंदीपुर बालाजी के प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान कवच की एक महापूजा कराई जाने वाली है। आप भी उसमें भाग लेने के लिए अप्लाई कर दो, वहाँ पे आपके नाम की पूजा कराई जाएगी। पिताजी ने बोले कि तुरंत करवा, मेहंदीपुर बालाजी में हो रही है तो इसमें कोई संकोच नहीं चाहिए। उसने भी अपने पिताजी का मोबाइल लिया और भाग लेने के लिए अप्लाई कर डाला। अभी 19 अगस्त को पूजा है, हो जाएगी पूजा, लेकिन मन में तब तक के लिए एक शांति भी हो गई कि चलो अब सब कुछ ठीक है। मंदिर जाना नहीं छोड़े, अभी भी मंदिर जा रहे हैं लेकिन लंबे वाले रास्ते से।
इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इस ऐप के बारे में बताया था। मेरा तो कहना है कि आप भी श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कर ही लो, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देरी मत करना, क्योंकि ऐसी मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती है। खैर, उम्मीद करते हैं कि अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।